ये है अपने पास में ल्यूब ऑयल सिस्टम ऑफ WDM 3D लोको। WDM 3D लोको का ल्यूब ऑयल सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, ल्यूब ऑयल सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है WDM 3D लोको के अंदर। तो ल्यूब ऑयल सम्प जो होता है, यहाँ पर ल्यूब ऑयल सम्प है, तो ये ल्यूब ऑयल सम्प से ल्यूब ऑयल को खींचता है। ल्यूब ऑयल सम्प से ल्यूब ऑयल को खींच करके, छान करके, ठंडा करके, पर्याप्त दबाव के साथ में डीजल इंजन के पुर्जों को ल्यूब्रिकेंट एवं ठंडा करना इसका काम है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ल्यूब ऑयल सम्प से ल्यूब ऑयल को खींच करके, छान करके, ठंडा करके और पर्याप्त दबाव के साथ में डीजल इंजन के पुर्जों को ल्यूब्रिकेंट एवं ठंडा करना। अब इसकी वर्किंग के बारे में हम देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले डीजल लोकोमोटिव में जो हम सिस्टम यूज करते हैं वो करते हैं फोर्स्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। तो ये ल्यूबल सिस्टम है, इसको हम कह सकते हैं फोर्स्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम, यानी इसमें फोर्स का यूज किया जाता है। और इस सिस्टम का विवरण हम देखें तो इंजन ब्लॉक के नीचे वाले हिस्सा है, जो इंजन ब्लॉक का नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं क्रैंक केस सम्प या क्रैंक केस भी कह सकते हैं। और क्रैंक केस ल्यूब ऑयल सम्प का कार्य करता है। अब ये जो क्रैंक केस है हमारा, ये ल्यूब ऑयल सम्प का कार्य करता है। अब इस ल्यूब ऑयल सम्प की जो क्षमता दे रखी है वो दे रखी है हमें 1210 लीटर। और सम्प में से जब सम्प में हमारा तेल भर जाता है तो सम्प में तेल भरने के लिए यहाँ पर इंजन राइट साइड फ्री एंड पर, इस सम्प में तेल भरने के लिए इंजन राइट साइड फ्री एंड पर हमारी फिलिंग कैप लगी होती है। उस फिलिंग कैप से हम तेल भर देते हैं। और यहाँ पर तेल की मात्रा जांचने के लिए, यानी इसमें कितना तेल भरा हुआ है, इस मात्रा को जांच करने के लिए यहाँ पर ये डिपिस्टिक गेज लगा हुआ है। ये R5 सिलेंडर के पास में डिपिस्टिक गेज लगा हुआ है। और डिपिस्टिक गेज पर अगर हम मार्किंग देखें तो इस पर डिपिस्टिक गेज पर 0 से 600 तक की यहाँ पर मार्किंग होती है। और डिपिस्टिक गेज के द्वारा ल्यूब ऑयल जांचते समय हमें ये ध्यान रखना है कि डिपिस्टिक गेज के द्वारा ल्यूब ऑयल जांचते समय क्रैंक केस एग्जॉस्टर मोटर है वो चालू अवस्था में होनी चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि क्रैंक केस एग्जॉस्टर मोटर जो होती है वो हमारी चालू अवस्था में होनी चाहिए जब हम डिपिस्टिक गेज के द्वारा इसके तेल की मात्रा जांच कर रहे हैं। और दूसरा हमारा जो इंजन है, इंजन हमारा आइडियल में होना चाहिए, यानी कि CCM, यानी हम कह सकते हैं कि क्रैंक केस एग्जॉस्टर मोटर तो ऑन अवस्था में होनी चाहिए और इंजन आइडियल अवस्था में होनी चाहिए। तभी हम डिपिस्टिक गेज की मदद से यहाँ पर इसके अंदर ऑयल की लेवल चेक कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखें कि जैसे ही इंजन चालू होता है तो इंजन चालू होते ही ल्यूब ऑयल पंप हमारा कार्य करने लग जाता है। जैसे इंजन चालू हुआ हमारा ल्यूब ऑयल पंप कार्य करने लग जाएगा। और यहाँ पर पंप की शाफ्ट पर लगे हुए हैं 67 टीथ। इस पंप है, इस पंप की शाफ्ट पर 67 टीथ होते हैं। और ये पंप की शाफ्ट हमारी कनेक्टेड होती है एक्सटेंशन शाफ्ट से कनेक्टेड होती है, एक्सटेंशन शाफ्ट। और उस एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 1 से ये कनेक्टेड होती है। उस एक्सटेंशन शाफ्ट नंबर 1 पर कुल टीथ होते हैं 79। इन 79 टीथ से जुड़ा होता है। और ल्यूब ऑयल पंप कार्य करने पर क्या होता है, जैसे ये ल्यूब ऑयल पंप कार्य करेगा तो ल्यूब ऑयल पंप कार्य करने पर सम्प से तेल खींचा जाएगा। और सम्प से तेल खींच करके ये भेजा जाता है डिलीवरी पाइप को। तो सम्प से तेल खींच करके हम डिलीवरी पाइप को भेजते हैं। अब डिलीवरी पाइप से तेल है वो जाता है ल्यूब ऑयल रिलीफ वाल्व में जाता है। अब यहाँ पर ल्यूब ऑयल रिलीफ वाल्व लगा हुआ है, तो ल्यूब ऑयल रिलीफ वाल्व में ये तेल जाता है। ये यहाँ पर लगा हुआ है ल्यूब ऑयल रिलीफ वाल्व। तो डिलीवरी पाइप से तेल खींच करके ल्यूब ऑयल रिलीफ वाल्व में जाएगा। और इसकी सेटिंग होती है 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रिलीफ वाल्व है, इसकी सेटिंग होगी 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और रिलीफ वाल्व से आगे हम बात करें तो रिलीफ वाल्व से आगे तेल जाता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर में। अब सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर में तेल साफ़ हो जाएगा तो इसमें तेल साफ़ होकर के ये चला जाता है तेल हमारा सम्प में। तो इसमें तेल साफ़ होकर के सम्प में चला जाता है। और इसके बाद में तेल ऑयल फिल्टर ड्रम में जाता है। ये यहाँ पर ल्यूब ऑयल फिल्टर ड्रम है, तो साफ़ होकर के तेल हमारा ऑयल फिल्टर ड्रम में जाता है। जैसे सम्प में चला गया, सम्प के बाद में ये ऑयल फिल्टर ड्रम में जाता है। और
ऑयल फिल्टर ड्रम में जाता है तो ल्यूब ऑयल फिल्टर ड्रम में दो जॉन होते हैं। यहाँ पर हम देखें ल्यूब ऑयल फिल्टर ड्रम है, इसके दो जॉन होते हैं। दो जॉन कौन कौन से हैं? एक तो अनफिल्टर्ड जॉन होता है जिसमें 8 पेपर टाइप फिल्टर होते हैं। अनफिल्टर्ड इसमें 8 पेपर टाइप फिल्टर लगे होते हैं। और अनफिल्टर्ड जॉन दूसरा होता है हमारा फिल्टर्ड जॉन। तो अनफिल्टर्ड जॉन से छना हुआ तेल हमारा जाता है किससे? फिल्टर्ड जॉन में। तो दो फिल्टर्ड होते हैं जॉन होते हैं, एक अनफिल्टर्ड जॉन होता है, एक फिल्टर्ड जॉन होता है। अनफिल्टर्ड जॉन से छना हुआ तेल फिल्टर जॉन में जाता है और प्रत्येक जॉन के लिए एक एक हमारा क्या हुआ लगा हुआ है, यहाँ पर ड्रेन कॉक लगा हुआ है, ड्रेन कॉक। तो प्रत्येक जॉन के लिए यहाँ पर ड्रेन कॉक लगा हुआ है, एक एक ड्रेन कॉक लगा है। और यह दोनों ड्रेन कॉक बंद एवं तार से बंधे होते हैं। ये दोनों ड्रेन कॉक हमारे बंद होने चाहिए और ये तार से बंधे हुए होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में ल्यूल ऑयल फिल्टर ड्रम के पास में यहाँ पर एक लगा हुआ है हमारा बाईपास बल्ब। अब बाईपास बल्ब है, ये बाईपास बल्ब है 20 psi डिफरेंशियल प्रेशर होता है उस पर सेट होता है। 20 psi यानी पॉन्ड स्क्वायर पर इंच, ये प्रेशर का है। तो इस 20 psi डिफरेंशियल प्रेशर पर ये बाईपास जो बल्ब है ये सेट होता है। इस बाईपास बल्ब का कार्य क्या है? इसका कार्य है इंजन स्टार्ट करते समय या फिल्टर के ख़राब होने पर, जैसे मान लीजिए ये फ़िल्टर ख़राब हो गया है या इंजन स्टार्ट करते समय फ़िल्टर के ख़राब होने पर उसे बाईपास, इस फ़िल्टर को हम क्या कर देते हैं? बाईपास कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंजन स्टार्ट करते समय फ़िल्टर के ख़राब होने पर उसे बाईपास करके सिस्टम में तेल जाने ये देता है, क्योंकि अगर ये फ़िल्टर ख़राब हो गया है तो इसको बाईपास करके हम सिस्टम में तेल भेज सकते हैं। ल्यूब ऑयल फिल्टर ड्रम से छन करके तेल, अब ये तेल यहाँ पर छनेगा ल्यूब ऑयल फिल्टर ड्रम से, तो ल्यूब ऑयल फिल्टर ड्रम से तेल छन करके जाता है। छन करके कहाँ जाएगा? रेडिएटर रूम में लगा हुआ है ल्यूब ऑयल कूलर, तो ल्यूब ऑयल कूलर में जाएगा। ये रेडिएटर हमारे रेडिएटर रूम में लगा हुआ है। अब ल्यूब ऑयल कूलर में पानी की नलियों के संपर्क में आता है। ल्यूब ऑयल कूलर में क्या है? पानी की नलियाँ होती हैं, इन पानी की नलियों के संपर्क में ये तेल आता है और पानी की नलियों के संपर्क में आकर के ये तेल यहाँ पर क्या होता है? ठंडा होता है। अब ये तेल ठंडा हो जाएगा तो ल्यूब ऑयल कूलर से निकलने वाले पाइप, जब यहाँ पर ये ल्यूब ऑयल कूलर है तो ल्यूब ऑयल कूलर से निकलने वाले पाइप पर ल्यूब ऑयल रेगुलेटिंग बल्ब लगा हुआ है। अब यहाँ पर निकलने वाला जो पाइप है, इसी पाइप पर ये लगा हुआ है ल्यूब ऑयल रेगुलेटिंग बल्ब लगा हुआ है। ये 5.2 kg/cm² पर सेट है। रेगुलेटिंग बल्ब के पहले एक कनेक्शन और दिया हुआ है, रेगुलेटिंग बल्ब के पहले एक कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है माइक्रो फिल्टर। अब रेगुलेटिंग बल्ब के पहले एक कनेक्शन माइक्रो फिल्टर से होता है और माइक्रो फिल्टर से होता हुआ ये जाता है टर्बो सुपर चार्जर। टर्बो सुपर चार्जर के इंटरमीडिएट केसिंग में लगे बियरिंग को ये ल्यूब्रिकेट करता है। तो यहाँ पर टर्बो सुपर चार्जर में जो इंटरमीडिएट केसिंग लगी हुई है, उन इंटरमीडिएट केसिंग में लगा हुआ जो बियरिंग है उनको ये ल्यूब्रिकेट करने के लिए ये जाता है। अब ल्यूब ऑयल कूलर से आने वाला तेल, अभी ल्यूब ऑयल कूलर से जो तेल आएगा, आने वाला तेल ल्यूब ऑयल स्टेनर लगा हुआ है, इस ल्यूब ऑयल स्टेनर में ये छनेगा। तो ल्यूब ऑयल स्टेनर में जाता है। स्टेनर में तेल छनने के बाद में अब यहाँ पर तेल को छान लिया जाएगा स्टेनर में। फिर स्टेनर में तेल छनने के बाद में ये जाएगा मेन हेडर के पास में। अब मेन हेडर है, यह ल्यूब ऑयल सम्प में ही होता है। अब ये मेन हेडर हमारा कहाँ है? ये ल्यूब ऑयल सम्प में ही होता है मेन हेडर। अब इस पर 9S टाइप के पाइप कनेक्शन होते हैं। मेन हेडर में कितने? 9S टाइप के कनेक्शन होते हैं, पाइप कनेक्शन होते हैं और प्रत्येक पाइप का संबंध है मेन बियरिंग से होता है। ये जो मेन बियरिंग लगी हुई है इससे होता है प्रत्येक पाइप का कनेक्शन। तो प्रत्येक पाइप का संबंध मेन बियरिंग से होता है। बियरिंग को लुब्रिकेट करने के बाद में, जैसे ही मेन बियरिंग को लुब्रिकेट कर देगा तो मेन बियरिंग को लुब्रिकेट करने के बाद में यह तेल हॉल द्वारा किस में जाएगा? हॉल द्वारा क्रैंक पिन में जाएगा और क्रैंक पिन में आकर के ये क्या करेगा? क्रैंक पिन में आकर के कनेक्टिंग रोड बियरिंग को लुब्रिकेट करता है। क्रैंक पिन में कनेक्टिंग रोड बियरिंग होगी, कनेक्टिंग रोड बियरिंग को लुब्रिकेट करता है।
कनेक्टिंग रोड से होते हुए ल्यूब ऑयल पिस्टन पिन पर जाकर उसे, अब ल्यूब ऑयल कहाँ जाएगा, कनेक्टिंग रोड से होते हुए पिस्टन पिन पर जाएगा और पिस्टन पिन पर जाकर के उसे लुब्रिकेट करता है और पिस्टन क्राउन में बने सर्कुलर ग्रूव्स में जाकर उसे ठंडा करता है। फिर पिस्टन क्राउन में जाएगा और पिस्टन क्राउन में क्या बना हुआ है, पिस्टन क्राउन में सर्कुलर ग्रूव्स बने हुए हैं, उन सर्कुलर ग्रूव्स में जाकर के उसको ठंडा करता है और इसके बाद में यह तेल नीचे सीधा संप में गिरता है और संप में गिरते समय ये उछल करके सिलेंडर लाइनर जो होते हैं उस सिलेंडर लाइनर को ल्यूब्रिकेट करता है। अब मेन हेडर है, मेन हेडर से दो पाइप कनेक्शन दोनों तरफ निकाले गए हैं, एक इस तरफ निकाला गया है, एक इस तरफ निकाला गया है। तो दोनों तरफ कैम शाफ्ट में आते हैं ये कैम शाफ्ट, जिनकी सहायता से कैम शाफ्ट बियरिंग को यहाँ पर लुब्रिकेंट किया जाता है। तो ये दो लगाए हुए हैं कैम शाफ्ट, तो हम कह सकते हैं ये सब हेडर मान सकते हैं। तो दो बियरिंग यहाँ पर निकल रही है दो अलग, तो दोनों कनेक्शन दोनों तरफ के कैम शाफ्ट में जाते हैं, जिनकी सहायता से कैम शाफ्ट बियरिंग को लुब्रिकेंट किया जाता है। साथ साथ यही तेल दोनों तरफ के सब हेडर में भी जाता है, ये हेडर है, ये सब हेडर है, दोनों तरफ के सब हेडर में जाएगा। और उसके बाद में जब ये सब हेडर में चला जाएगा तो प्रत्येक सब हेडर पर 16 कनेक्शन है। यहाँ पर कितने कनेक्शन है, 16 कनेक्शन है प्रत्येक सब हेडर पर, जिसमें 8 रोकर आर्क, जिसमें 16 कनेक्शन है, इसमें 8 जो कनेक्शन है 8 रॉकर आर्म असेंबली के लिए और 8 कनेक्शन है हमारे किसके लिए, फ्यूल पंप लिफ्टर के ल्यूब्रिकेशन के लिए ये कनेक्शन किए हुए हैं। प्रत्येक सब हेडर के अंत में क्या लगा हुआ है, प्रत्येक सब हेडर के अंत में अर्थात पावर टेक ऑफ एंड पर कैम शाफ्ट गियर यानी कैम शाफ्ट गियर स्प्रे नोजल लगा हुआ है, कैम शाफ्ट गियर स्प्रे नोजल लगा हुआ है और इसके द्वारा कैम शाफ्ट गियर और स्प्लिट गियर हमारा होता है, कैम शाफ्ट गियर और स्प्लिट गियर ये दोनों लुब्रिकेंट होते हैं। अब मेन बियरिंग नंबर जो 1 है हमारी, यहाँ पर जो हमने देखी थी मेन बियरिंग नंबर 1, ये हमारी मेन बियरिंग है। तो मेन बियरिंग नंबर 1 के द्वारा तेल है वाइब्रेशन डैम्पर में जाता है। मेन बियरिंग नंबर 1 से तेल, ये वाइब्रेशन डैम्पर लगा हुआ है यहाँ पर, इस वाइब्रेशन डैम्पर में जाता है और वाइब्रेशन डैम्पर के द्वारा यहाँ पर मेन क्रैंक शाफ्ट के कंपनों को, मेन क्रैंक शाफ्ट के में जो कंपन होते हैं उनको कम किया जाता है। मेन हेडर से एक पतले पाइप के द्वारा, अब मेन हेडर से हम देखें, एक मेन हेडर से एक पतले पाइप के द्वारा ल्यूब ऑयल प्रेशर सेंसर और ऑयल प्रेशर स्विच को कनेक्शन दिया जाता है। अब यहाँ पर एक कनेक्शन होता है पतले पाइप के द्वारा ल्यूब ऑयल प्रेशर सेंसर, ल्यूब ऑयल, यहाँ पर हम देखें कि मेन हेडर के से एक पतले पाइप के द्वारा हम देखें, यहाँ पर एक पतला पाइप देगा, पतले पाइप के द्वारा ल्यूब ऑयल प्रेशर सेंसर ऑयल प्रेशर स्विच को कनेक्शन दिया जाता है और ल्यूब ऑयल सेंसर के द्वारा ल्यूब ऑयल प्रेशर डिस्प्ले दर्शाया जाता है। ये ल्यूब ऑयल प्रेशर है, ल्यूब ऑयल प्रेशर के द्वारा यहाँ पर ल्यूब ऑयल प्रेशर डिस्प्ले को दर्शाया जाता है।